हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय अंग्रेजी में सप्ताह 28 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 160, चूज द करेक्ट कॉज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम एंड सर्कल इट। दी गई समस्या का उचित कारण चुनें और सर्कल लगाएं। अब देखिए, यहाँ पर बस है और कार क्या हो रहे हैं, एक साथ रोड पर चल रहे हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? क्या ये माँ और बेटा पौधा लगा रहे थे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल सही से नहीं मिला, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो सही से नहीं मिले। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लड़का थक गया है। क्यों थक गया होगा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दौड़ रहा होगा, तो हमने यहाँ सर्कल किया। अब वर्कशीट नंबर 161, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स। अब देखिए, यहाँ एन और आई लिखा है। अब ढूंढिए क्या होगा? आई एन, इन। इसी प्रकार आपको ये ढूंढना था, तो क्या होगा? एस एच ई, शी। फिर यहाँ पर एम ए एम एम और यहाँ पर टी एच आई एस, दिस। इस प्रकार से आपको फिल करना है। वर्कशीट नंबर 162, मैच द प्रॉब्लम टू इट्स कॉज। अब देखिए, प्रॉब्लम को उसके कॉज के साथ मैच करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? ये दोनों भाग रहे थे, तो यहाँ पर लड़का क्या हो गया है? थक गया है। फिर यहाँ पतझड़ का मौसम दिखाया है, तो किसके कारण हुआ होगा? ये सन के कारण। अब देखिए, यहाँ पर ये घर जो है बहुत ज़्यादा पानी में डूब रहा है, तो क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पर हेवी रेनफॉल हुआ है। अब देखेंगे, ये वाला आपके साथ मैच करके यहाँ पर दिखाया था, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया था। आगे हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 163 थी। बॉक्स में दिए गए शब्दों को आपको रीअरेंज करना है, जैसे अभी हमने किया। तो ये होगा एच ई ही, फिर ये क्या होगा? टी एच ई द, फिर ओ एन ऑन और आई एस इज। वर्कशीट नंबर 164, समस्या कारण के उचित पेयर के लिए सही का निशान लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर ये गर्ल है जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब क्या हुआ? यहाँ पर बारिश का मौसम बना और बारिश होने लगी, तो एकदम सही है। अब देखिए, यहाँ पर केक रखा हुआ था, जो कौन खा रहा था? चूहा। अब अगर चूहे को पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे तो केक नहीं खा पाएगा, तो इसलिए क्या होगा? सही होगा। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पे वर्कशीट नंबर 165, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द पिक्चर वर्ड्स एज शोन बिलो। अब देखिए, किसका पिक्चर है? फैन का, तो एफ ए एन, फैन। फिर ये जेट है, तो जे ई टी, जेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे पी आई जी, पिग। और ये लकड़ी का टुकड़ा है जिसको बोलते हैं लॉग, तो एल ओ जी, लॉग। वर्कशीट नंबर 166, मैच द प्रॉब्लम एंड कॉज टू इज सॉल्यूशन। अब देखिए, आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन को मैच करना है। सबसे पहले गीता इज थर्स्टी, मतलब गीता को प्यास लगी थी क्योंकि उसकी बॉटल खाली हो गई थी। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? कि उसकी बॉटल फिर से भर लेनी चाहिए। सी शुड फिल हर बॉटल। अब देखिए, सीता डिड नॉट गेट एन ए ग्रेड। सीता को ए ग्रेड नहीं मिला एग्जाम्पल में। कॉज क्या था? शी डिड नॉट स्टडी फॉर हर टेस्ट, क्योंकि उसने उस टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं की थी। सॉल्यूशन क्या होगा? सीता शुड स्टडी फॉर हर टेस्ट, उसको उसके टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए। द ग्लास ऑफ मिल्क स्पिल्ड, ये ग्लास दूध से भरा हुआ क्या हो गया? गिर गया। द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हैंड, ग्लास क्या हुआ होगा? हैंड से स्लिप हो गया होगा, फिसल गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आई शुड होल्ड द ग्लास प्रॉपरली, मतलब मुझे ग्लास को अच्छे से होल्ड करना था प्रॉपरली। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ, शी गॉट वेट, ये गीली हो गई है। इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। अब इसकी सॉल्यूशन क्या होगा? सी शुड कैरी एन अम्ब्रेला, उसको क्या लेकर जाना था? अम्ब्रेला लेकर जाना था, तो वो गीली नहीं होती है लड़की। अब देखिए, वर्कशीट नंबर 167, राइट द स्पेलिंग्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर वर्ड यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। चलिए हम इन्हें कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बग बनाए, तो बी यू जी, बग। ये जार है, जे ए आर, जार। हम यहाँ पर पॉट है, तो पी ओ टी, पॉट। और ये क्या है? बिन, तो बी आई एन, बिन। वर्कशीट नंबर 168, निम्नलिखित समस्या और कारण के लिए उचित समाधान चुने। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सिचुएशन क्या है? एक कंडीशन दी है, कविता इज राइटिंग इन हर बुक, कविता अपनी बुक में लिख रही है। द पेजेस ऑफ हर बुक्स आर ओवर, उसकी जो बुक है उसके पेजेस क्या हो गए? खत्म हो गए। वॉट शुड शी डू, अब उसे क्या करना चाहिए? तो प्रॉब्लम क्या है? द पेजेस ऑफ कविताज बुक्स आर ओवर, जो कविता की बुक थी उसके पेजेस खत्म हो गए।
कॉज क्या था, शी इज राइटिंग इन हर बुक, क्योंकि वो अपनी बुक में लिख रही थी। सॉल्यूशन क्या होगा, सी शुड बाय न्यू बुक, उसको अब न्यू बुक खरीद लेनी चाहिए। यहाँ एक और सिचुएशन है, देव इज राइटिंग फॉर हिज एग्जाम, देव अपने एग्जाम के लिए लिख रहा है। हिज पेंसिल पॉइंट इज ब्रोकन, अब क्या हुआ, उसके पेंसिल का पॉइंट टूट गया है, देखिए टूट गया है। व्हाट शुड ही डू, अब उसे क्या करना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है, देव्स पेंसिल पॉइंट इज ब्रोकन, उसके पेंसिल का पॉइंट टूट गया है। कॉज क्या था, ही इज राइटिंग फॉर हिज एग्जाम, वो किसके लिए लिख रहा था, एग्जाम के लिए लिख रहा था। अब सॉल्यूशन क्या होगा, ही शुड शार्प हिज पेंसिल, उसको अपनी पेंसिल क्या कर लेना चाहिए, शार्प कर लेना चाहिए। ठीक है। वर्कशीट नंबर 169, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड इट्स एग्जाम स्पेलिंग इन द ग्रिड। आइए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बना था, बैग, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, BAG बैग। अब ये फॉक्स है तो FOX फॉक्स। अब यहाँ पर ये पैग, PEG पैग। ये मछली का ये जो है फिन, तो FIN फिन। अब ये क्या है, टॉप, तो TOP टॉप। फिर आप देखेंगे ये नट है तो NUT नट। ये पेन है PAN पेन, और यहाँ जाला है मकड़ी का तो WEB वेब। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।